नमस्ते दोस्तों एंड प्यारे स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं टेंस की वीडियो नंबर 17 यानी कि 17। और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अपन ने इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया है, पास्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज अपन पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये तो आप सबको पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के तहत एक स्ट्रक्चर आती है। देखिए कौन सी है ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सेल। हेल्प फ्यूचर में दो तो हेल्पिंग वर्ब आती है, सेल और विल। तो सेल इसके साथ लिखाएगा बी, या तो सेल बी या फिर विल बी। ये लीजिए, सेल बी या फिर विल बी प्लस फर्स्ट टाइम वी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ऐसे बोल सकते हो मैन वर्ब का आईएनजी रूप। ओके दोस्तों, तीनों स्ट्रक्चर में सारी चीजें समान है। सब्जेक्ट भी है, मैन वर्ब का आईएनजी रूप है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। अंतर किस चीज का है, ओनली हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट में थी इज एम आर, पास्ट में थी वाज वर, और फ्यूचर में है सेल बी या फिर विल बी। ये देखिए दोस्तों, अब इसकी विशेषता देखेंगे। विशेषता अब आपके अच्छे से याद हो गया होगा। अब आप खुद ही बोल दोगे, एक ही स्ट्रक्चर है तो चारों प्रकार के इसी से बनेंगे। यानी कि वाक्य, हिंदी का जो वाक्य होगा वो कैसा वाक्य, कैसा भी हो, कैसा भी हो। ये लीजिए, कैसा भी हो। और दूसरा, वाक्य में वाक्य में क्या होगा, कार्य जारी हो, कार्य जारी हो, लेकिन क्या, समय दिया हुआ न हो, समय न हो, समय नहीं होना चाहिए। समय होने पर वो क्या हो जाता है, अगर समय भी है और कार्य भी जारी है तो वो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का दोस्तों। अब देखिए फ्यूचर की पहचान, फ्यूचर की पहचान और एक कंटिन्यूअस की पहचान। कंटिन्यूअस की पहचान, ये देखिए फ्यूचर की पहचान आप सबको पता है। आप कहोगे सर गा गी गे, गा गी गे, ये पहचान है फ्यूचर की। और कंटिन्यूअस की वो है सर रहा, रही, रहे, ये पहचान है कंटिन्यूअस की। ओके दोस्तों, अब ये देखिए, आपको मैं एक चीज और बताता हूं दोस्तों। वो क्या है, अब तक अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब आई थी वो कैसी आई थी, जैसे इज एम आर, वाज वर, कहीं डू आया, कहीं डज आया। उसके बाद में कभी नोट लगाना होता था तो आप उनके बाद लगा देते थे। लेकिन यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो शब्दों में है, सेल, यह है बी, विल और बी। तो इसमें कहां पर लगाएंगे सर हम नोट, तो वो देखिए। अब आप देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। कब सपोज करो अफर्मेटिव का है वाक्य, कैसा है, ये लीजिए अफर्मेटिव है, ये लीजिए, ये तो अफर्मेटिव है तो इसमें तो नोट लगेगा ही नहीं, इसमें तो नोट लगेगा ही नहीं, तो इसको तो अपन हटा देते हैं। ये लीजिए, अफर्मेटिव में तो नोट आएगा नहीं। अगर नेगेटिव है वाक्य, कैसा है, नेगेटिव
वाक्य कहां, वाक्य नेगेटिव हो और सपोज करो, और या तो नेगेटिव हो तब नोट लगेगा, और सपोज करो इंटेरोगेटिव है तो क्या क्या करेंगे, इंटरोगेटिव हो तो क्या हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना पड़ता है सब्जेक्ट से, कैसे लेके आएंगे वो देखेंगे। और एक देखेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव हो अगर कोई वाक्य, तब नोट कहां लगेगा, इंटेरोगेटिव के लिए कैसे क्या करेंगे। ओके दोस्तों, वाक्य ये देखिए, अगर कोई वाक्य कैसा है, नेगेटिव है, अपन सब्जेक्ट ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज करो अपन ने ही सब्जेक्ट ले लिया दोस्तों। हाँ एक चीज और बता देता हूं, वो मैं भूल गया, यहां पे लिख देते हैं, ये तो आपको पता ही है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये तो आपको पता ही है कि सेल के कर्ता कौन कौन से हैं। सेल के कर्ता तो आप कहोगे सर जी सेल के कर्ता तो दो हैं, आई और वी हैं, वही आई और वी किसके कर्ता होंगे, सेल बी के। तो सेल बी के कर्ता ये लीजिए कौन कौन से हैं, आई और वी के साथ क्या आएगा, सेल बी। और बाकी जो भी कर्ता बच गए उनके साथ क्या आएगा, जैसे विल बी, इसके कर्ता कौन होंगे, शेष जो सब्जेक्ट है वो इसके होंगे, जैसे ही, सी, इट, यू, दे, एक वचन नाम, बहुवचन नाम। ओके, तो शेष सभी कर्ताओं के साथ क्या आएगा, विल बी। ओके दोस्तों, इसमें तो कंफ्यूज है ही नहीं, सेल के कर्ता मैंने पहले बताया था आपको जब अपन पढ़े थे फ्यूचर इंडेफिनेट, सेल आई और वी के साथ विल, बाकी शेष के साथ विल। ओके, अब ये देखिए, अगर वाक्य नेगेटिव है तो अपन थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं ही सब्जेक्ट ले लेते हैं, और ही के साथ क्या आएगा, विल बी। तो अब देखिए ही ये ले लिया अपन ने सब्जेक्ट, अब वाक्य है नेगेटिव तो नोट कैसे लगाएंगे, तो ही के साथ तो क्या आएगा, इसके साथ सर आएगा विल बी आएगा, अगर अफर्मेटिव है तो ही विल बी। ओके, लेकिन अब ये क्या ऐसा है नेगेटिव, तो नोट लगाना है, कहां लगाओगे सर, हम ऐसे लगा देंगे ही विल बी नोट, ये लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, रोंग, गलत हो गया। ओके, अब आप कहोगे सर आपने कहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, अरे बिल्कुल बताया था दोस्तों, लेकिन वो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है मेन, वो क्या है, वो तो है विल, और इसमें है सेल, ये है मेन। तो इनके बाद लगेगा दोस्तों क्या, नोट। तो अब ये देखिए, यहां से हटाओ इसको हटा दिए, विल, इसके बाद लगाइए आप नोट, विल नोट, और फिर बी, ऐसे आएगा दोस्तों। समझ रहे हो नोट कहां लगेगा, विल और बी के बीच में। अब आप कहोगे सर आपने तो बहुत अच्छी चीज बता दी, हमारे पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमारे पूछने से पहले आपने बता दिया। तभी तो कहते हैं घायल की गति घायल जाने। दोस्तों जब मैं 11th मैंने पास कर ली थी, मैं इंग्लिश ग्रामर के नाम पर क्या था, 0, लेकिन ये तो भगवान की कृपा है। हालांकि 11th में भी मेरे गुरु थे श्री बद्री प्रसाद जी, रिटायर हो चुके हैं अब तो, वही थे 11th में, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हुई, मां सरस्वती की कृपा नहीं हुई, तो मैं इंग्लिश ग्रामर में था 0।
आपको बता दो दोस्तों के बारे में थोड़ा सा। 12th में भी वही थे हमारे गुरु श्री बद्री प्रसाद जी, और उनका वो क्या था तरीका, वो साल भर ग्रामर ही पढ़ाते थे और ग्रामर का बार बार रिवीजन। ये मेरी बदकिस्मती थी, नहीं सीख पाया मैं। बुक वो बहुत कम पढ़ाते थे, वो ग्रामर के जबरदस्त विद्वान थे, लेकिन मैं नहीं सीख पाया। लेकिन जब मैं 12th में आया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, मां सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि सारे टॉपिक शुरू से ही समझ में आते ही चले गए, और ये मानो आमूल चूल परिवर्तन हो गया, मेरे अपोजिट हो गया मैं इंग्लिश में। बिल्कुल बिल्कुल डल था इंग्लिश में, और उसके बाद में इंग्लिश समझ में आती चले गई और इंग्लिश में मजे आने लगे। जब मैंने पहली बार अगर कहीं पर मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना शुरू किया मैंने। ओके दोस्तों, तो अब ये देखिए वाक्य इंटेरोगेटिव। हाँ, अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो क्या करेंगे सर, हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे पहले। अपन यहां पर कौन सा वो ले रहे हैं, कर्ता ही ले रहे हैं, तो आप ऐसे मत लिख देना। कैसे, विल बी ही, ऐसे मत लिख देना दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो अब आपको सर कैसे लिखना है, देखो ये लीजिए। अरे मैंने बताया था अपनी मैन, इसमें क्या है, विल बी में मैन क्या है, मैन तो विल है, इसको लेके आओ विल। अब लगा दो अपना जो सब्जेक्ट है वो ही है, और बी ये लीजिए। समझ में आ गया, विल भी पूरा नहीं लेके आना है, विल लेके आना है ओनली। ओके सर, समझ में आ गया। अगर वाक्य इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो मैंने बताया इंटरोगेटिव के लिए तो विल आ गया आपका पहले, ये लीजिए विल। बी नहीं आएगा, बी वहीं पर रहेगा। उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपना है यहां पर क्या, ही, ये लीजिए। अब लेकिन नेगेटिव भी है ये, तो नोट लगाना है, तो अब यहां पर आप लगाइए नोट। कहां पर, ये लीजिए। आप नोट ऐसे मत लगा देना, विल ही बी नोट, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था जो मैन है वो ये है, विल अपन ने ले लिया पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, ये लीजिए नोट। इसके बाद में क्या आएगी, बी, ये अपना रहेगा सीरियल। ओके दोस्तों, ये लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए, अब इसके बाद में लेते हैं अपन क्या, इसके एग्जाम्पल। बस आपको इसमें यही ध्यान रखने की चीजें हैं, बाकी सब सारी चीजें इजी हैं बिल्कुल। इसको साफ कर देता हूं मैं यहीं से, ये लीजिए दोस्तों। आप कहोगे कि सर एक्चुअल में आप बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा रहे हो, सामने वाले को कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप पहले से वो क्या पूछना चाह रहा है आप जानते हो और आप बता देते हो। अगर इस तरह का है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को क्या करना है, शेयर। ओके दोस्तों, अब इसके लेते हैं अपन एग्जाम्पल्स। ये लीजिए एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये लीजिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वह इस समय नहीं पढ़ रहा होगा। वह इस समय
इस समय नहीं पढ़ रहा होगा। एक और ले लेते हैं। हम कल आम नहीं खा रहे होंगे। हम कल आम नहीं खा रहे होंगे। एक और ले लेते हैं। आप बताइए, सही है क्या करिश्मा चाय नहीं बना रही होगी? अब देखिए दोस्तों, अब देखिए, पहले तो ये देखिए कि ये जो वाक्य हैं ये प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं, ये पता करना है। तो देखिए, गे, गा, गे, गी, ये पहचान किसकी है? गा, गे, गी, ये पहचान है फ्यूचर की। ओके। और ये रहे, रहा, रहे, रही, ये पहचान मैंने बताई थी कंटिन्यूअस की। किसकी? कंटिन्यूअस की। यानी कि ये जो वाक्य है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हैं। लेकिन अपन ये देख लेते हैं इसमें कहीं समय तो नहीं है। अगर समय होगा तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के हो जाएंगे। इसमें समय कहीं नहीं है। देखो, इसमें समय कहीं नहीं है दोस्तों। ओके। समय यानी कि महीनों के नाम आ जाए, दिनों के नाम, जैसे जो घड़ी का समय है 2 बजे से या 9 बजे से, 3 बजे से, सुबह से, शाम से। ओके दोस्तों। अब ये देखिए, नहीं है तो ये किसके एग्जाम्पल है? कंटिन्यूअस टेंस के ही हैं। तो अब देखिए, इसमें है सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी कि वी। वी, इसके बाद में लेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब। वी के साथ क्या आएगा? मैंने बताया आई और वी के साथ क्या था? सेल। तो वी सेल, सेल बी, ये लीजिए, वी सेल बी। मैन वर्ब ले लीजिए। मैन वर्ब क्या है? खेल रहे, खेलना, यानी कि प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग क्या? क्रिकेट, ये लीजिए। हम शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसको अपन यहां ऐसे कर देते हैं, या हम कल क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम कल, हम कल क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, कल यानी आने वाला कल, क्या? टुमारो। ये लीजिए दोस्तों। इसके बाद में देखिए, वह इस समय नहीं पढ़ रहा होगा। वह यानी कि कोई व्यक्ति है, ही ले लिया अपन ने उसकी जगह। लेडीज होती तो सी ले लेते। तो ही, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल बी। नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे। ही विल, अब मैंने बताया था नोट कहां लगेगा? विल के जस्ट बाद में, क्यों? मैन तो यही है। विल नोट, ये लीजिए बी,
इसमें बस ध्यान रखने की यही चीज है दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही विल नॉट बी। अब मैन वर्ब ले लीजिए, क्या पढ़ रहा होगा, पढ़ना, रीडिंग, रीडिंग, क्या इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ओके दोस्तों, तीसरा है हम कल आम नहीं खा रहे होंगे। हम कल जाएंगे कहां, हम जाएंगे कहां, कल जाएंगे प्रोग्राम में। तो वहां पर क्या नहीं खा रहे होंगे, आम, बल्कि क्या खा रहे होंगे वहां पर, आम की जगह क्या खा रहे होंगे बताइए, तरबूज, यानी कि वाटरमेलन। ओके दोस्तों, चलो ये तो मजाक थी। अब देखिए हम इसमें सब्जेक्ट है जो है हम, यानी कि वी, वी, वी के साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी सेल बी। तो वी सेल, नेगेटिव है लेकिन तो नोट भी लगेगा, नेट नोट अभी लगेगा, सेल नोट, ये लीजिए। अब इसके बाद में लगा दीजिए बी को, वी सेल नोट बी, क्या खा रहे होंगे, ईटिंग, ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट ले लीजिए, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या क्या नहीं खा रहे होंगे, क्या नहीं खा रहे होंगे, आम, ईटिंग मैंगोज, मैंगोज, मैंगोज नहीं खा रहे होंगे, कब, कल, टुमारो, ये लीजिए टुमारो। वी सेल नोट बी ईटिंग, हम नहीं खा रहे होंगे मैंगोज टुमारो, कल आम नहीं खा रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, तरबूज। तरबूज खाना अच्छा रहता है दोस्तों गर्मियों में, वैसे आम भी खाते हैं, लेकिन प्रोग्राम में क्या है, आम के बजाय क्या मिलता है, आम का मिलता है जूस। ओके, वो पीते हैं, और खाने के लिए क्या मिलता है, वाटरमेलन। अब देखिए, क्या करिश्मा चाय नहीं बना रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूस का है। ओके दोस्तों, लेकिन इंटेरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, सर हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, कुछ नहीं करना है बस। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वो सब्जेक्ट से पता पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है, करिश्मा है। अब देखिए, तो करिश्मा के साथ क्या आएगा, सर देखो आई और वी के तो साथ आता है सेल, बाकी जो भी है बच गए कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट, सभी के साथ क्या आता है, विल। ओके, अब इसमें विल बी, तो ले लो विल को पहले, विल, विल करिश्मा, विल करिश्मा। अब नोट नेगेटिव भी है तो नोट लगाओ, नोट, उसके बाद में क्या लगाएंगे, बी, ये याद रखना है बस आप। ओके दोस्तों, अब मैन वर्ब ले लो, मैन वर्ब क्या है, बनाना, मेक, ये लीजिए मेक था, ऐसे होता है मेक, इसके आईएनजी लगा देंगे, मेकिंग, मेकिंग, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, टी, ये लीजिए, और प्रश्नवाचक है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन। विल करिश्मा नोट बी मेकिंग, क्या करिश्मा नहीं बना रही होगी, क्या, टी, यानी कि चाय। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये लीजिए, इनको साफ कर देते हैं। अब देखिए लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, हम मंगलवार को, मंगलवार को पांडुपोल बाबा के
जा रहे होंगे। यह है वाक्य। इसके अपने को इंग्लिश बनानी है, तो अपन ये देखेंगे सब कौन से टेंस का है। गे, ये पहचान किस चीज की है? गा, गी, गे, ये पहचान है फ्यूचर की। सर आपने इतनी बार पढ़ा दिया, हमारे तो ये चीजें क्या है अच्छी तरह माइंड में सेट हो गई हैं कि फ्यूचर की पहचान क्या है। गा, गी, गे। अब इसके बाद में देखिए इंडेफिनेट का है या कंटिन्यूस का है। अगर ता, ती, ते हो तब तो किसका हो जाएगा? इंडेफिनेट का। और कंटिन्यूस की पहचान क्या है? रहा, रही, रहे, तो यह है रहे। ये किसका हो गया? प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस। कार्य जारी है, लेकिन मैंने क्या बताया? समय दिया हुआ नहीं होना चाहिए। तो अब देखेंगे इसमें समय तो नहीं है कहीं। हम मंगलवार को, ये लीजिए, ये क्या है? ये है समय। और मैंने कहा था समय दिया हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये जो वाक्य है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होकर के किसका हो गया? समय भी आ गया और कार्य भी जारी है, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और उसका जो एग्जाम्पल है तो इस वाले स्ट्रक्चर से नहीं बनेगा दोस्तों। ओके, तो इसको अपन बाद में देखेंगे जब अपन पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जो पांडुपोल बाबा का जो ये स्थान है, ये राजस्थान के अलवर जिले में, अलवर जिले में है। और किस देवता का मंदिर है यहां पर? तो वो है हनुमान जी का मंदिर है। सरिस्का अभ्यारण्य का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, राजस्थान में सरिस्का अभ्यारण्य जो बाघ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये अलवर जिले में है सरिस्का अभ्यारण्य, उसके अंतर्गत है ये पांडुपोल बाबा का जो स्थान है। बहुत प्रसिद्ध स्थान है, हनुमान जी का मंदिर है। और एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी की कैसी मूर्ति है, किस हनुमान जी की कैसी मुद्रा में, किस रूप में है? लेटे हुए, लेटे हुए, लेटे हुए। हनुमान जी की अगर आपको कहीं पर प्रतिमा देखनी है लेटे हुए, तो कहां पर मिलेगी? पांडुपोल बाबा, जो कि अलवर जिले के सरिस्का अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। यहां पर केवल 2 ही डेज यानी कि वार को जाने की परमिशन होती है, एक तो मंगलवार और दूसरा कौन सा? शनिवार। इन 2 वार को ही एंट्री होती है यहां पर। ओके दोस्तों, अगर टेंस में आ रहा है आपको मजा आ रहा है सर हमें पढ़ने में, हर जो भी स्टूडेंट के पहले डर था इंग्लिश ग्रामर का, वो डर निकलता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, तो वीडियो को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब। तो धन्यवाद दोस्तों।